हिमालय और यहां पर बसने वाले लोगों के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए लेह लद्दाख से पदयात्रा पर निकले सोनम वांगचुक बिलासपुर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं 1 सितंबर से शुरू हुई सोनम वांगचुक की यात्रा बिलासपुर के ग्राम पंचायत औहर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि हिमालय की रक्षा तथा लद्दाख क्षेत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बहाली को लेकर सोनम वांगचुक लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने बिलासपुर पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत के लिए सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम कदम उठाया जाना है। वहीं सोनम वांगचुक ने कहा कि इस यात्रा के जरिए वे केंद्र सरकार को इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि लद्दाख की प्राकृतिक संरक्षण को लेकर जो वचन उन्होंने दिया था वो 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा संविधान के तहत हिमालय नीति व विकास पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2 अक्टूबर तक इस यात्रा के जरिए सकारात्मक संदेश सामने आएंगे और सरकार हिमालय संरक्षण पर विशेष ध्यान देगी। सबसे पहले तो मैं औहर बिलासपुर क्षेत्र के सभी निवासियों से, जिन्होंने यहाँ पर हमारे लिए बहुत प्रबंध किया, तपती धूप में जब हम आए थे 36 डिग्री था और धूप के चलते 40 डिग्री का आभास दे रहा था, और ऐसे में बहुत शीतल जगह पर आप लोगों ने इतना प्रबंध किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से। तो ये पदयात्रा लेह से चली है दिल्ली तक की, जिसमें कि लद्दाख की पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण और फिर सिर्फ लद्दाख नहीं, पूरे हिमालय की पर्यावरण की संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। हम सरकार को याद दिलाने जा रहे हैं कि जो उन्होंने वचन दिया था लद्दाख के प्रकृति की संरक्षण का 6वें शेड्यूल में, वो लागू की जाए, क्योंकि वचन दिए 5 साल हो गए। और ऐसे ही पूरे हिमालय के लिए भी ऐसे देखें कि कौन से संविधान में या जैसे भी हों क्या क्या प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, ताकि हिमालय वासियों से सहमति से, उनके सहभागिता से हिमालय का विकास किया जाए। अभी लद्दाख में ऐसा कोई मंच नहीं है कि जहां स्थानीय लोगों से सहमति या उनकी सलाह ली जाए। हमारा कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ना असेंबली है, ना जिलों पे ऐसी परिषद हैं जो कि कानून बना सकें जैसा 6वें शेड्यूल में होता है। तो लद्दाख में तो वो बाकी जगह पर भी ऐसे नए प्रावधान अगर जरूरत हो तो वो दिए जाए और लोगों को सशक्त किया जाए, क्योंकि उनको यहाँ रहना है। और ये जो तबाही मच रही है, कहीं बिजली के नाम पे, कहीं 4 लेन के नाम पे, तो कहीं सीमेंट के फैक्ट्री से, ये सब तो फायदे लेके चले जाएंगे, मगर यहाँ जो रहते हैं उन्हें सदियों तक ये भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों की भी सहभागिता ले, उनके आवाज को वजन से लिया जाए सरकार में। तो ये हमारा मांग है और विनती है सरकार से। हमें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर तक बापू की जो जन्म तिथि है तब तक हमें बहुत सकारात्मक संदेश आएगा। तो हमारे जो लद्दाख के नेताओं से बातचीत चल रही थी वो फिर दोबारा चले, वैसे ही सरकार पूरे हिमालय पर भी खास ध्यान दे इसकी संरक्षण की।